राधा नाम परम पुण्यम, राधा नाम परम धनम, राधा नाम परम ज्ञानम, राधा नाम परम तपः। श्री राधा नाम परम पवित्र है, श्री राधा नाम ही परम धन्य है और श्री राधा नाम परम ज्ञान और वही परम तप है। वही सत्य है, वही अनादि है, वही अनंत है। जय जय श्री राधे श्याम। मैं उमा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल उमा भारद्वाज 406 पर। आशा करती हूँ आप सब मेरे इस व्लॉग में बने रहेंगे। यह है भागवत कथा का सार। तो आइए चलते हैं सीधा गुरु चरणों की ओर। परिक्रमा समाप्त होने के बाद भागवत कथा का रसपान करते हुए जय जय श्री राधे। झगड़ा कराता है तो उसी को सत्संग बोलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्संग में कोई ना कोई दिव्य चीज प्रकट होती है। पार्वती और भोलेनाथ के मत में हुए सत्संग से में जो अंड था वो विगलित होकर ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। भोलेनाथ को जब ये पता चला कि किसी ने इस कथा को चुपके से सुना है, आज क्रोधित हो गए। हाथ में त्रिशूल लेके और सुख को मारने के लिए दौड़ पड़े। देखिए शास्त्र कहता है कि पीछे बैठकर कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए, और ये माता पीछे बैठ के सुन नहीं सकता। कोई बात नहीं, साइड में गुरुजी, साइड में नहीं, आपने माता बोल दिया ना इसलिए उठ गई। अरे तुमने पूरी बात को सुन लो बहने बोल रहे थे, बच्चियां बोल रहे थे। सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। चलो कोई बात नहीं, रिएक्शन में एक्शन हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रेम से बोलो देखो, पीछे बैठ के कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनो, ये ऐसा भाव था कृष्णा भोलेनाथ का। आप लोग तो भले पीछे बैठ के सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में एक चीज चली थी किसी के मुखारबिंद से, धर्म गुरु के मुखारबिंद से कि भगवान को पीछे से तो इस चीज को आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं कि पीछे बैठकर कथा को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन हमारा जो भाव है वो ये कहता है, बोले आप आगे बैठ के कथा को सुनो और चाहे पीछे बैठ के सुनो, कल्याण तो होना ही है। क्या सुख का कल्याण नहीं हुआ था? भोलेनाथ भले ही उसके पीछे त्रिशूल लेकर दौड़े, लेकिन जब वह सुख व्यास के घर में घुसा और पिटका के घर में जाकर मुखारबिंद के रास्ते से पेट में जाकर बैठ गया, भोलेनाथ ने दरवाजा खटखटाया। व्यास जी ने देखकर दंग तो रह गए, लेकिन महाराज भोलेनाथ को स्मरण कराया। बोले अमर कथा है ये, और अमर कथा को चाहे आगे से सुनो और चाहे पीछे से सुनो, अमर कथा हमेशा जीव का कल्याण करती है। भोलेनाथ को समझ में आया, वो चले गए। उनको नहीं देखा जाता, उनके अंदर जितने भी दोष हैं वो गुण को लिए। इसलिए हमारी भावना ये नहीं जाना चाहिए कि भगवान के पास अधर्म है। भगवान के पास में अधर्म नहीं, भगवान की शरणागत में अधर्म है। अधर्म हो, दुख हो, जिनको लोग दूर करना चाहते हैं वो भी भगवान की शरणागति है। इसलिए आप पीछे से प्रणाम करेंगे तो भी वही पुण्य मिलेगा जो भगवान आगे से प्रणाम करने वाले को प्रदान करते हैं। इसमें कोई अधर्म नहीं है, इसमें सब धर्म ही धर्म है। इसलिए इस मनसा को बाहर निकाल देना। यदि आपको लगे सामने ठाकुर जी की बहुत भीड़ है और एकांत में हम बात करना चाहते हैं तो पीछे बैठ कर ठाकुर जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं करेंगे। हाँ, बेटा को प्रदान करके चले जाएंगे, जाते कि नहीं। श्री व्यास जी महाराज का एक ही पुत्र था, कौन? बोले गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव को बुलाया और 7 बार लगातार कंटिन्यू
ये 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराया। श्री सुखदेव जी महाराज झूमने लगे। 8वीं बार फिर याचना करी, पिताजी आप तो सुनाइए, मेरा मन नहीं भर पा रहा है, और सुनाओ और सुनाओ। तब पिताजी हार गए, बोले प्राण निकल जाएंगे बेटा मेरे, एक काम कर, तो यहाँ पर रस और ले लो ना, तो अभी तक तो तूने सुनकर इसका रस प्राप्त किया, अब इसको सुनाकर इस रस को प्राप्त कर। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप क्या सोचते कि हम आपको आनंद दे रहे हैं? ना ना, हम खुद आनंद में रहते हैं। क्योंकि जब श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, ठाकुर जी कथा होती है तो ये शरीर खुद आनंद में हो जाता है, इतना आनंद में विभोर हो जाता है कि सामने वाला हमारा खुद ही आनंद में बह जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये हमारा पुराना मित्र है। बोले सस्तामा दुबका हुआ है अपने महल में, गुप्त कमरे में। अर्जुन जाता है, अश्वत्थामा के केस पकड़ के वह आज द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, मैंने तुझे वचन दिया था कि जब तक मैं इसकी गर्दन न काटूं अपने केस को न भिगोना। द्रौपदी देख, मैं तेरे बालकों के हथियार को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज द्रौपदी ने देखा, लेकिन धन्य है ये भारत की नारी है साहब। मैंने बताया ना कि ग्रंथ के अंदर कुछ भी अपवित्र नहीं है। आपको इसमें चोर मिलेंगे, डाकू मिलेंगे, ऐसी स्त्री मिलेंगी, राक्षसी, सुपरखार, ताड़कार, बड़ी बड़ी कुलक्षणा नारी मिलेंगी, लेकिन ये सब के सब पवित्र हैं, अपवित्र कोई नहीं है। जैसे 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 समुद्र में जलचरों का विष्टा होता है, विष्टा गंदगी, वो गंदगी जब ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श होती है तो महाराज वो उसके अंदर भी ऐसी पवित्रता जागृत होती है, ऐसी पवित्रता जागृत होती है कि उसमें से निकला हुआ जल जब आपके ऊपर पटका जाता है और ना जाने कितने जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। उसका नाम है संघ। संघ क्या है? संघ जलचरों की विष्टा है, गंदगी। तो यहाँ पर भागवत के अंदर जितनी भी नारियां हैं, चाहे रावण मदिरा का सेवन आप करते हैं, अरे रावण पहले ही करता था, लेकिन तो भी वो पवित्र है। क्यों? क्योंकि उसने राम की शरण ग्रहण करी है, पवित्र है। आज कृपा प्रवर्षित हुई है, भगवान श्री कृष्ण ने आज देखा द्रौपदी मना कर रही है, वो साधो क्षण तिष्ठा मुच्यताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। दो कारण बताए द्रौपदी ने। बोले पहला कारण तो यह है कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए, और हम लोग तो ब्राह्मण से द्वेष तक कर बैठते हैं। आपको पता है ब्राह्मण क्या है? शायद नहीं पता है महाराज, शायद नहीं पता, इसलिए हम लोग कभी ब्राह्मण से द्वेष कर लेते हैं। निश्चित मानना, इस दुनिया में जितनी भी तीर्थ है ना, ध्यान से सुनो, इस दुनिया में जितने भी तीर्थ है ना, वे तीर्थों का जल समुद्र में जाकर मिलता है, और ये जो समुद्र है ना वो ब्राह्मण के दाएं पैर के चरणों में निवास करता है। इसीलिए ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए, ये शास्त्र तक कहता है। और यही कारण है कि भगवान अवतार लेकर आते हैं तो गोस्वामी जी स्पष्ट कह देते हैं, बोले मैं आया तो हूँ, लेकिन किसी सुर देव सन इनके लिए तो ठीक है मैं आया हूँ, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मण का नाम लेते हैं। विप्र, धैनु, सुर, संत, हित, दीन, मनुज अवतार, तो सबसे पहले मैं ब्राह्मणों के लिए आया हूँ। ब्राह्मण को साधारण नहीं समझना चाहिए महाराज। ब्राह्मण यदि अपनी योग्यता को बढ़ा दे तो ब्राह्मण जैसा कोई हो ही नहीं सकता, परंतु अपनी योग्यता को अपने हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। यदि ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करे ना तो ब्राह्मण से बड़ा देव कोई हो ही नहीं सकता। यदि ब्राह्मण कोई बिजनेस व्यापार करे ना पूरी ईमानदारी से और पूर्ण मनोबल से, तो उसको कोई परास्त करने वाला नहीं है, इस दुनिया में परास्त करने वाला नहीं। ब्राह्मण जिस क्षेत्र में घुस जाए, कोई यदि वो बदमाशी में आ जाए ना ब्राह्मण, आपको पता है कि नहीं कोरोना काल में इसका वध हुआ, ब्राह्मण का वध हुआ कि नहीं? क्या नाम है उसका? नाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वो महाकाल उज्जैन में है? हाँ दुबे प्रेम से बोलो राधे राधे। चलो उधर तो जी तो सांसारिक बात हो गई, यदि ब्राह्मण अपने पे आ जाए, रावण को देख लो, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ये तो सांसारिक हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण के अंदर बहुत ऊर्जा होती है,
बस संभव क्या ये ब्राह्मण को लिए, संभव क्या असंभव क्या ये तो सब आडंबर है। पहचानो अपनी शक्ति को जो छुपी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई, यदि आपने उसको पहचान लिया ना तो जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो मेरा सावरा निकट हो, और ठाकुर जी होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मैं सत्य बता रहा हूं, वृद्धावस्था को इस शरीर ने बड़ी नजदीकी से देखा है। मेरे पिताजी गुजर गए हैं, मेरे दादाजी गुजर गए, मेरे बाबा गुजर गए हैं। वृद्धावस्था को बहुत नजदीकी से करीबी से आपने भी देखा होगा। मैं सत्य कहता हूँ, यदि अपने बुढ़ापे को सुधारना चाहते हो ना, बुढ़ापे को सुधारना चाहते हो तो अभी से ठाकुर जी का नाम जप करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि वृद्धावस्था में पूरा शरीर हिलेगा। नहीं हिलेगी तो तुम्हारी जीव नहीं हिलेगी, पूरा शरीर हिलेगा, जीव नहीं हिलेगी महाराज। भैया इतना अभ्यास कर लो, इतना अभ्यास कर लो कि ठाकुर जी कहते हैं बोले तुमको जीव हिलाने की आवश्यकता ही ना पड़े। जीव हिलाते 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 आपका कंठ हिलना चालू हो जाए, आपकी जीव स्थिर हो जाए, आपका कंठ चालू हो जाए। आप सो रहे हो, हाथ हिल रहे हो, दो बातों को याद रखना है। भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं, पहले पुरुष आएंगे, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। एक परिक्रमा डेली लगानी है, तो पहले पुरुष लगाएंगे, उसके बाद में माताएं आएंगी, फिर माताएं लगाएंगी, और उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेकर ही अपने घर को आप लोग प्रस्थान करेंगे। बोले शिव शंकर भगवान की। आइए भोलेनाथ बड़े भाव के साथ। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। आगे हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा हो, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा हो। दोनों हाथ मिला के बड़े भाव के साथ जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा। भटके हुए को राह दिखाए, भटके हुए को राह दिखाए, देवों को उन्नत दिलवाए, देवों को उन्नत दिलवाए। भटके हुए को राह दिखाए,
हुए देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, और खुद विश्व का काम करे मेरा भोला बाबा हो, और खुद विश्व का काम करे मेरा भोला बाबा हो। जन जन पाए पुष्पम समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की नमः। पार्वती भजन के माध्यम से आनंद लेते रहे और पूरे भजन करते रहे। जन जन का कल्याण करे मेरा भोला जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, 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 जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, और खुद विश्व का पान करे मेरा शंभू बाबा हो, और खुद विश्व का पान करे मेरा शंभू इशारा, एक बार जो कर दे इशारा, एक बार जो कर दे इशारा, एक बार जो कर दे इशारा, बदल के रख दे समय की धारा, 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 और नवयुग का निर्माण करे मेरा भोला बाबा हो, नवयुग का निर्माण करे मेरा भोला बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरा भोला बाबा।
निराले गोटे में सज रहे मेरे भोले बाबा निराले गोटे में। निराले गोटे में निराले सज रहे मेरे भोले बाबा निराले सज रहे मेरे भोले बाबा निराले सज रहे। मेरे भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की अजब है बात। चंदा सा लगे मुखड़ा सूरज सा लगे हाथ, चंदा सा लगे मुखड़ा सूरज सा लगे हाथ। मेरे भोले बाबा तेरा रे सज रहे मेरे भोले बाबा तेरा रे गोटे। कुछ नहीं है कसम बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कसम बिना कुछ नहीं है। आसम तुम डालो में सर तुम झुका ही है। हो बोलिए भगवान शंकर भगवान की जोरदार जयकारा, बाबा भोलेनाथ की। आइए आरती का दर्शन करेंगे, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आगे आ जाए भैया लोग भी कुर्सी पे जो बैठे वो भी खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसो जाग्यो सूर्यो अजायत स्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं।
और मुकुट प्रभु शीस पर सोहे प्यारी छवि मेरा मन मोहे क्या चमके में तो दर्शन पाऊं बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी ये दुनिया तारी चरणों में तो दर्शन पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं दास दास के नाथ आप हो नाथ आप हो दुख दुख जीवन मेरे साथी आप हो दुख सुख जीवन मेरे साथी आप हो जिन चरणों के दर्शन पाओ इन्हीं चरणों के दर्शन पाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं